वनवास की अवधि का निर्धारण रामायण में 14 वर्ष ही क्यों था? इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति थी। यह सिर्फ एक कहानी त्रेता युग रामायण काल के राजकीय नियमों के अनुसार यदि कोई राजा या राजकुमार अपने सिंहासन और राज्य से 14 वर्षों तक दूर रहता था तो वह उस पर अपना अधिकार खो देता था। रानी कैकेयी ने मंथरा की सलाह पर श्रीराम के लिए ठीक 14 वर्ष का ही वनवास इसलिए मांगा ताकि श्रीराम वैधानिक रूप से फिर कभी अयोध्या के राजा न बन सकें और भरत का शासन स्थायी हो जाए। अब प्रजा की स्मृति और भरत का प्रभाव 14 वर्ष की एक लंबी अवधि इसलिए चुनी गई ताकि इस दौरान प्रजा श्रीराम को भूल जाए और भरत जनता के बीच अब तक पहुंचे अपनी पैठ बना सके। माना जाता था कि इतने समय में एक नई पीढ़ी तैयार हो जाती है जिसका लगाव पुराने शासक से कम हो जाता है। आध्यात्मिक और दैवीय कारण कुछ मान्यताओं के अनुसार अरण्यक के यादों सक्षमवायनी तक अवतार रावण के जीवन के केवल 14 वर्ष ही शेष थे। इसलिए देवताओं की योजना के अनुसार यह अवधि तय हुई ताकि श्रीराम के हाथों रावण का वध हो सके। मृत्यु के समान माना जाना प्राचीन काल में 14 वर्षों तक किसी व्यक्ति का कोई समाचार न मिलने पर उसे मृत मान लिया जाता था और उसके परिजन उसका अंतिम संस्कार कर सकते थे। कैकेयी का उद्देश्य प्रतीकात्मक रूप से श्रीराम के राजनैतिक अस्तित्व को समाप्त करना था। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। महाभारत में 12 साल का वनवास और 1 साल क्यों दिए गए? क्या ये भी एक चाल थी? पांडव को मिला 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। अब ध्यान से सुनना। ये खेल था शकुनी की रणनीति का, जिसमें अगर उस 1 साल में उन्हें पहचान लिया जाता तो फिर से पूरा 12 साल वनवास और फिर 1 साल का अज्ञातवास शुरू। यानी ये एक ऐसा जाल था जिसमें वो बार बार फंस सकते थे और शायद कभी अपने राज्य में लौट ही न पाते। इसलिए ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये वापसी रोकने की सबसे खतरनाक रणनीति थी। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।